आज की तारीख में आप यूपी में चले जाएं, आप दिल्ली में चले जाएं, आपके कानों में कुछ शब्द जरूर पड़ जाएंगे कि योगी हैं तो सब ठीक कर देंगे। नमस्कार, जवाब तो देना होगा में आपका स्वागत है। मैं राशिद। यूपी में सरकार बनाते ही एक्शन में आई योगी ने 4 दिन में ही यूपी को बता दिया कि उनकी स्टाइल क्या है और भविष्य में वो काम कैसे करें। हर फैसले के बाद उस पर सख्ती से पालन का आदेश योगी देते ही जा रहा है। जहां जा रहे हैं बड़ी ही बारीकी से निरीक्षण करते हैं। अवैध बूचड़खाने से लेकर एंटी रोमियो स्क्वाड और गुटखा पान पर प्रतिबंध लगाकर योगी ने दिखा दिया कि वो आने वाले वक्त में भी इसी तरह काम करेंगे। इतना ही नहीं, संपत्ति का ब्यौरा, मंत्री अफसर पर समय की पाबंदी और वीआईपी कल्चर पर बैन जैसे कई और आदेश योगी के तेवर को भांपने के लिए काफी है। जवाब तो देना होगा में आज हम यही जवाब मांग रहे हैं कि क्या योगी की स्टाइल से यूपी की तस्वीर, पाबंदी और वीआईपी कल्चर पर बैन जैसे कई और आदेश योगी के तेवर को भांपने के लिए काफी है। जवाब तो देना होगा में आज हम यही जवाब मांग रहे हैं कि क्या योगी की स्टाइल से यूपी की तस्वीर और तकदीर बदल जाएगी। और इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए जब हम निकले तो 3 तस्वीर हमारे सामने आई, आप भी देखिए। सीएम बनने के बाद योगी सरकार ने सबसे पहले बूचड़खानों पर गाज गिराई। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हैं। यूपी में जिन स्लॉटर हाउस के पास लाइसेंस है उनकी संख्या तकरीबन 350 है, लेकिन अवैध बूचड़खाने की गिनती नहीं। एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की तरह यूपी के शहरों में चल रहा है अवैध स्लॉटर हाउस। वहीं दूसरी गाजगिरी है मंचलों और सड़क छाप रोमियों पर, और तीसरी गाजगिरी पुलिस कर्मियों पर। योगी औचक निरीक्षण कर रहे हैं और उसी वक्त कुछ भी गड़बड़ी पाए जाने पर कर दे रहे हैं सस्पेंड, यानी फैसला ऑन द स्पॉट। तीन तस्वीरें देखी ना, 2 और देखिए। ये 2 तस्वीरें जो बताती हैं कि योगी मोदी के उस बयान का पूरी तरह से पालन कर रहा है जिसमें मोदी ने कहा था कि न बैठूंगा न बैठने दूंगा। तस्वीरें देखिए कैसे शास्त्री भवन एनेक्सी में योगी ने निरीक्षण किया। योगी नंगे पांव 5वीं मंजिल तक पहुंचे। दूसरी तस्वीर आज की है जब योगी बिना बताए लाव लश्कर के साथ लखनऊ के हजरतगंज थाने पहुंच गए। खबर है कि यहां सीएम योगी ने बीते कई सालों में जुगाड़ लगाकर बिना ट्रांसफर लिए पुलिस कर्मियों को सस्पेंड भी कर दिया। हजरतगंज पुलिस थाने में निरीक्षण के बाद बाहर निकले योगी ने क्या कहा, अब वो सुनिए। उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज हो, इस दृष्टि से पुलिस का मनोबल और इस संबंध में उत्तर प्रदेश के अंदर क्या प्रभावी कार्य हो सकते हैं, यही सब निरीक्षण करने के लिए आए हैं। ये पहला निरीक्षण और अंतिम नहीं है, एक शुरुआत है। आप देखेंगे हर स्तर पर एक सुधार दिखाई देगा और उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज लागू होगा। याद है ना, लोकसभा के अपने अंतिम भाषण में योगी आदित्यनाथ ने 3 दिन पहले मुस्कुरा कर ये कहा था कि अब तक जो नहीं हुआ वो होने जा रहा है। बाकी फैसलों पर तो नहीं, लेकिन समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव ने योगी की एंटी रोमियो मुहिम पर सवाल जरूर खड़े किए। और किसने क्या कहा वो सुनिए। नौजवानों पर, चाहे लड़का हो या लड़की, उन पर अत्याचार करने का एक तरीका है, बना दिया है। और इस आजाद हिंदुस्तान में और देश दुनिया कहाँ पहुंच गई है, उसमें लोगों को कुछ अभिव्यक्ति की आजादी है। अब तो यह है कि अगर लड़का किसी लड़की से बात कर रहा है, रोमियो इसको पकड़ ले जाएगा, तो ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के खिलाफ है, इसको तुरंत रद्द करना चाहिए। वो मुख्यमंत्री हैं, अब तो वो उत्तर प्रदेश के मालिक हैं। अब जो भी उनका निर्देश होगा उसको पालन करना पड़ेगा। वहाँ के चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश के नागरिक हो, सबों को पालन करना पड़ेगा। वो तो आगे आने वाला समय बताएगा कि और किन किन चीजों पर पाबंदी वो लगाते हैं। स्वागत योग्य फैसला है और हम तो उनसे अपील करना चाहेंगे। एक बड़ा मैंडेट उनको मिला है, शराबबंदी की दिशा में भी उन्हें एक बड़ा फैसला लेना चाहिए। तो एनसीपी, जेडीयू और एसपी को आपने सुना, लेकिन आज की तारीख में आम आदमी के जहन में कुछ सवाल आ रहा है। इन सवालों के जवाब हम ढूंढेंगे। अनिल कपूर की बहुचर्चित फिल्म नायक देखी होगी आपने, कैसे एक दिन का सीएम एक के बाद एक जगह जाकर दूसरी जगह जाकर ऑन द स्पॉट फैसले लेता है। ठीक उसी तरह योगी भी नजर आ रहे हैं। आपको दिखाते हैं बीते 4 दिनों में योगी का कैसा एक्शन प्लान रहा। एक्शन प्लान भी आप देखिए और यहाँ पर जो सवाल आ रहे हैं वो आप देखिए।
राज्य के तमाम अवैध बूचड़खानों पर सत्ता में आते ही गाज गिराई गई। वो बूचड़खाने जो पहले चल रहे थे। यूपी में सरकारी कार्यालयों में गुटखा और पान खाने पर प्रतिबंध लगाया और साथ ही योगी ने यह कह दिया कि प्रतिबंध है और आगे ऐसा दिखना नहीं चाहिए। छेड़खानी के खिलाफ यूपी के हर जिले में एंटी रोमियो दल का गठन किया गया है और इसकी दहशत हर मनचले के जहन में है। थानों के औचक निरीक्षण के साथ ही दर्जनों पुलिसकर्मी अब तक सस्पेंड किए जा चुके हैं। वो पुलिसकर्मी जो जड़ता के शिकार थे, डीजीपी को तलब कर 15 दिनों के अंदर बेहतर पुलिसिंग के लिए ब्लूप्रिंट मांगा है कि 15 दिन के अंदर किस तरह से कानून व्यवस्था सुधरेगी। किसी भी मंत्री को भड़काऊ बयान देने के लिए कोई बयानबाजी की इजाजत नहीं है। भड़काऊ बयान कतई भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गृह, राजस्व, शहरी और नियुक्ति समेत 37 मंत्रालय सीएम ने अपने पास रखे हैं, मतलब वो मंत्रालय जहां से जनता के लिए सीधा फैसला होता है। सभी विभागों के प्रधान सचिवों को घोषणा पत्र पर काम करने का आदेश दिया है और संकल्प पत्र की एक एक कॉपी पकड़ा दी गई है। 15 दिन के भीतर तमाम मंत्रियों और अधिकारियों से संपत्ति का ब्यौरा मांगा है ताकि ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। वीआईपी संस्कृति पर लगाम लगाने के लिए मंत्री अधिकारी ही नहीं बल्कि लाल बत्ती जो है न तो अफसर लगा पाएंगे न मंत्री लगा पाएंगे, कहीं भी लाल बत्ती नहीं दिखेगी, यानी वीआईपी कल्चर खत्म होता है। और आज की तारीख में इन्हीं सब एक्शन के बाद, मोदी स्टाइल के एक्शन के बाद इंडिया न्यूज का कुछ सवाल है। अब सवाल एक एक करके आप देखिए। पहला सवाल यह कि मंत्री और अफसरों की संपत्ति का ब्यौरा, वीआईपी संस्कृति पर लगाम और सरकारी दफ्तरों में गुटखे पर प्रतिबंध लगाने से क्या यूपी की तस्वीर बदल जाएगी? बूचड़खानों पर गाज, औचक निरीक्षण, बगैर वक्त दिए पुलिस वालों का सस्पेंशन सीएम योगी की इमेज को क्या और भी ज्यादा सख्त बनाएगा? महिलाओं के लिए उत्तर प्रदेश कहे जाने वाले यूपी की इमेज का एंटी रोमियो मुहिम से मेकओवर क्या कर पाएंगे योगी? केंद्र में पीएम मोदी की तरह क्या यूपी में भी योगी बनने जा रहे हैं वन मैन आर्मी? ये सब तमाम सवाल हैं और आज जो है हमारे लिए जवाब तो देना होगा। मैं जो दो गेस्ट हैं उन्हें मैं इंट्रोड्यूस करा दूं। अनिला सिंह जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी की और अशोक देव आप प्रवक्ता हैं एसपी के। जाहिर सी बात है अशोक देव जी, पहला सवाल मेरा आपसे ही होगा और मेरा पहला सवाल यह है कि जिस तरह की क्रेडिबिलिटी या यूं कह लें कि जिस तरह की विश्वसनीयता सामने आ रही है योगी आदित्यनाथ को लेकर के, यह कहा जा रहा है कि अगर योगी है सब कुछ ठीक हो जाएगा, योगी है अपराध मुक्त प्रदेश हो जाएगा, योगी है मनचलों पर लगाम लग जाएगी, योगी है बूचड़खानों पर लगाम लग जाएगी। ऐसा मुख्यमंत्री इससे पहले यूपी को क्यों नहीं मिला? अशोक जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? अशोक देव जी क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? चलिए ठीक है, आवाज नहीं आ रही है। अनिला सिंह के पास में चलते हैं। अनिला जी, कुछ लोगों का यह भी कहना है कि जिस रफ्तार के साथ में योगी आदित्यनाथ काम कर रहे हैं ये रफ्तार हो सकता है आने वाले दिनों में बूमरैंग भी कर जाए और बैकफायर भी कर जाए, क्योंकि अभी आपने ये सुना था कि रामगोपाल यादव का यह कहना था कि कुछ ऐसे मासूम लोग भी हैं जिन्हें एंटी रोमियो दल पकड़ ले रहा है और उनके साथ में बदतमीजी की जा रही है और उनके साथ में ज्यादती की जा रही है। देखिए, ऐसा है कि जो लोग ये बोल रहे हैं कि इस प्रकार का काम हमारे मुख्यमंत्री जी ने शुरुआत की है, चाहे वो एंटी रोमियो स्क्वाड हो या गुटखा, पान मसाला और इस तरीके का सेवन जो है सरकारी कार्यालयों में निषेध कर दिया गया है। आपने देखा होगा, चाहे वो वीआईपी कल्चर के ऊपर अंकुश लगाने की बात हो रही है, तो ये सारे के सारे विषय ऐसे हैं कि जो कि जनहित से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। हाँ, ये जरूर है कि जो विरोधी दल हैं उनकी ये मंशा हो रही है, या मैं कहूंगी कि कहीं ना कहीं मन में ये दुआ कर रहे हैं कि बूमरैंग कर जाए, जैसे बूमरैंग शब्द का प्रयोग आपने किया है। परंतु देखिए, ये जितने भी कदम उठाए जा रहे हैं, अभी तो योगी जी को आए हुए बिल्कुल कहते ना 2 दिन ही हुए हैं और शुरुआत बहुत अच्छी हो गई है और एक गुड फील का जो एक पूरा माहौल पूरे प्रदेश में शुरुआत हो गई है, ये ऐसे ही आगे बढ़ेगा। महिला सुरक्षा जो एक हमारे लिए बहुत बहुत बड़ा विषय था, हो सकता है समाजवादी पार्टी के लिए विषय नहीं रहा हो। आज प्रोफेसर रामगोपाल साहब का जो बयान आया है उसका सुनकर मुझको बहुत दुख हुआ। दुख इसलिए हुआ, क्या उनको पता नहीं है कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार हमारे प्रदेश में थी तब तकरीबन 150 बच्चियों ने बरेली में स्कूल जाना बंद कर दिया था, क्योंकि शौदे उनको इतना ज्यादा तंग किया करते थे। सहारनपुर की घटना क्या वो भूल गए हैं? बुलंदशहर की घटना वो भूल गए हैं? लखनऊ की भूल गए हैं? मैं पता नहीं कितनी सारी घटनाएं उनको याद दिला दूं।
करूं, पर उनकी गलती नहीं है। समाजवादी पार्टी का तो चरित्र ये रहा है, जिसके एक समय के जो मुखिया रहे, एक समय मैं इसलिए कहूंगी क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष बदल गए हैं उनके, मुलायम सिंह यादव जी ने यही कहा था ना, बलात्कारियों के लिए बच्चे हैं, लड़के हैं, गलती हो जाती है। तो जिस पार्टी की सोच ये हो, तो वो एंटी रोमियो स्क्वाड को तो कहीं ना कहीं उनको लगेगा कि पता नहीं क्या आफत आ गई है। हाँ, जो अशोक देव जी गलत काम नहीं कर रहे हैं, अशोक देव जी नहीं कर रहे हैं, बीजेपी की प्रवक्ता का ये कहना है कि समाजवादी पार्टी का जो चरित्र है, अशोक देव जी, बीजेपी की प्रवक्ता का ये कहना है कि समाजवादी पार्टी का जो चरित्र है, उस चरित्र के तहत ही यूपी में गुनाह पसरे, यूपी में लड़कियां महफूज नहीं रह गईं, और उसी का खात्मा करने के लिए योगी आदित्यनाथ ने एक शुरुआत की है। और जब शुरुआत की है तो फिर अलग अलग नेताओं को मिर्ची लग रही है। राशि जी, सबसे पहले मैं बता दूं कि अभी बात चल रही है कि माननीय योगी जी ने मंत्रियों के संपत्ति का ब्यौरा मांगा है। देखिए, कोई नई बात नहीं है, ये केंद्र सरकार ने ब्यौरा मांगा था, हमारे जो मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के थे उन्होंने ब्यौरा मांगा था। तो ये तो खैर इस पर हम ये नहीं कहेंगे कोई बहुत बड़ा काम कर दिए। दूसरा इन्होंने काम किया, लोक भवन गए ये साफ सफाई देखने। तो मैं तो यही कहूंगा कि लोक भवन चूंकि पूरे भारत का सबसे खूबसूरत और भव्य बिल्डिंग है, उसको देखने गए, उसी बहाने वो साफ सफाई की बात कर ली। एंटी रोमियो दल रह गई बात एंटी रोमियो दल की, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जी, मैं इस पे जी बूचड़खाने सुन तो लीजिए, एंटी रोमियो दल, तो बूचड़खाने लीजिए। देखिए, बूचड़खाने के बंद करने की जो बात चल रही है, तो हम सबसे पहले ये कहना चाहेंगे, इनको जितने अवैध बूचड़खाने हैं उनको पहले समय देना चाहिए। हो सकता है कि वो लाइसेंस की उनको जरूरत हो, क्योंकि उसमें बेरोजगारी बढ़ेगी। तो बेरोजगारी को लेकर के भी माननीय मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए और उनको समय देना चाहिए। और एंटी रोमियो दल की जहां तक बात है, अशोक देव जी, एक मिनट नहीं, मैं अपने चैनल के मंच को कंफ्यूज करने का मौका नहीं दूंगा। अवैध बूचड़खानों को वक्त दिया है, अवैध बूचड़खानों को वक्त जो है वो अदालत ने भी दिया है, अवैध बूचड़खानों को वक्त एनजीटी ने भी दिया है, अवैध बूचड़खानों को वक्त पर्यावरण विभाग ने भी दिया है। लेकिन क्या हुआ ना, आपकी सरकार के वक्त में सारे चोर मौसेरे भाई बन गए, निगम भी मिल गया, थाने भी मिल गए, स्थानीय नेता भी मिल गए, और उसके बाद अवैध बूचड़खाने ऐसे ही चलते रहे। इसलिए कंफ्यूज करने वाला स्टेटमेंट नहीं ना। राशि जी, ये सरकार नहीं है, माननीय योगी जी ने नए मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण किया है। तो हमारे समय से इनको अपने तरह से, इस सरकार के तरफ से समय देना चाहिए बेरोजगारी को लेकर के। रह गई एंटी रोमियो दल की बात, तो इस पर मैं क्लियर कर दूं, समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्लियर कर दूं कि विश्व की सबसे अच्छी स्कीम 1090 बेटी बहुओं के लिए, महिलाओं के लिए हमने चलाया था। अरे सुन तो लीजिए, आप सुन तो लीजिए। लड़के जो हैं, बहुत सारी बच्चियों को कॉलेज और स्कूल जाते हुए परेशान क्या करते थे। आज आप कह रहे हैं, नहीं, आप कैसे कह रहे हैं कि जो अवैध बूचड़खाने हैं उनको समय देना चाहिए। इसलिए देना चाहिए। आप ही बोल लीजिए, नहीं पूरा बोल लीजिए, दूसरे को बोलने मत दीजिएगा, केवल बोल लीजिए आप। नंबर 2 क्या, आप बोल लीजिए। और नहीं, ठीक तो है, मैं ही बोलूंगी, अशोक देव जी, अशोक देव जी, आ ही गया है, उनका बोलना जरूरी है। दिखा दिया है बरेली का केस आपको पता है ना, गांव से लड़कियां जो हैं शोधों के डर से स्कूल पढ़ने नहीं जाती थी। सहारनपुर का केस आपको याद है ना, पूर्वी उत्तर प्रदेश के न जाने कम से कम 10 से 12 केसेस मैं आपके पास भिजवाऊं, लेकर के पूरा मैं बैठा हूं, पूरी रिसर्च मैं आपके पास भिजवा सकता हूं। इस तरह के कितने मसले हैं, शोधों पर नकेल आप नहीं लगा सके, किडनैपर्स पर नकेल आप नहीं लगा सके, हत्यारों पर नकेल आप नहीं लगा सके। बोलिए अशोक जी, बोलिए। आप बोलने नहीं दे रहे हैं ना, अनिला जी बोलने दे रही हैं, तो फिर क्यों बुला लिया हमको? ठीक है, बोलिए, आप समय दीजिए जवाब देने के लिए। देखिए, एंटी रोमियो दल की जहां तक बात है, मैं इसमें स्पष्ट कहना चाहूंगा कि आज जो है पार्कों में कौन जाता है, जो मध्यम परिवार के बच्चे हैं, जो गरीब परिवार के बच्चे हैं, वो पार्कों में जाकर के अपना पढ़ाई लिखाई करते हैं, अपने करियर के बारे में सोचते हैं। वो 5 स्टार रेस्टोरेंट में नहीं जाते, 5 स्टार होटल में नहीं जाते। तो कम से कम एक किस तरह से रोमियो को चिन्हित किया जाए, इनको क्लियर करना चाहिए। ऐसा नहीं किसी को पकड़ करके आप जो है उनके पूरी बात तो सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। आपको पता है ना, जब आपका समय आएगा तो आप बोल लीजिएगा।
आपका समय आएगा तो आप बोल लीजिएगा, पूरी बात आपका समय जब आएगा तो आप बोल लीजिएगा, आपका जब समय आएगा तो आप बोल लीजिएगा, जब आपका समय आएगा तो बोल लीजिएगा, जवाब देने दीजिए। देखिए ये इंटरवेन करने से कोई फायदा नहीं है, इंटरवेन करने से कोई फायदा नहीं है, नहीं कोई फायदा नहीं है इसको करने से। आप लोगों की आदत है किसी को बोलने नहीं देते हैं, उन्हें जवाब देने देते हैं, ऐसे कोई भी नहीं आप जवाब नहीं देने देती हैं, पॉइंट नहीं ये गलत बात है। करके रखिए, जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। अशोक जी, आप जो है हमारे मुख्यमंत्री ने जो एक इतना सकारात्मक कदम उठाया है, जो वायदा किया था बच्चियों के लिए, उसके तहत अगर काम कर रहे हैं और आप गलत प्रचार करेंगे मेरी पार्टी के विषय में, तो मैं बिल्कुल आपकी बात को काटूंगी। ठीक है अशोक जी, अब मेरा एक सवाल सुनिएगा, मेरा एक सवाल, चार जब से मुख्यमंत्री बने हैं कितना काम कर दिया आपने, इतना बता दीजिए आप। एक ही केस आपके अभी 1.5 दर्जन से ज्यादा हत्या हो गई है, नहीं FIR दर्ज हुआ है, हिस्ट्री में नहीं, अशोक जी हिस्ट्री में नहीं, इलाहाबाद में वर्तमान में रही है, इलाहाबाद में भविष्य की बात कीजिए। अभी तक जो है अशोक जी नहीं गए। अशोक जी अब मेरी बात सुनिए, अशोक जी ऐसा क्यों नहीं हो पाया आज की तारीख? वर्तमान की बात कर रहा हूँ, राशि जी वर्तमान की बात कर रहा हूँ, अशोक भाई, के बनने के बाद, मुख्यमंत्री जी के शपथ के बाद कोने चले जाइए। आज की तारीख में ये कहा जाता है कि देखो ऐसा बुरा मत करना, योगी जी आ जाएंगे, देखो ऐसा मत करना, योगी जी बुराई की चूल्हे हिला देंगे। ये विश्वसनीयता आपके मुख्यमंत्रियों के वक्त में, मैं सीधे तौर पर अखिलेश यादव या मुलायम सिंह यादव के वक्त की बात कर रहा हूं, ये विश्वसनीयता उस वक्त क्यों नहीं आई? देखो ऐसा मत करना, योगी जी बुराई की चूल्हे हिला देंगे, ये विश्वसनीयता आपके मुख्यमंत्रियों के वक्त में, मैं सीधे तौर पर अखिलेश यादव या मुलायम सिंह यादव के वक्त की बात कर रहा हूं, ये विश्वसनीयता उस वक्त क्यों नहीं आई? राशि जी सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी बात हमसे बोलने नहीं दे रहे हैं आप। अभी इनके विधायक ने महिला सुरक्षा की बात करते हैं ये लोग, इनके विधायक ने महिला पुलिस इंस्पेक्टर को थाने में पिटाई किया। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी ने या भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई किया? आप हरदोई में देख लीजिए, इनके विधायक ने सीओ को धमकाया, क्या कोई कार्रवाई हुई? यही वादा किए थे इन्होंने, कानून व्यवस्था दुरुस्त करने की बात जी बोलेंगे गई थी, और विधायकोों की करते उन्हें भी बोलने का वक्त दीजिए। अभी भी हम समझ देंगे, उन्हें भी समाजवादी तरीके से बोलने का वक्त दीजिए। हाँ अनिला जी बोलिए। यादव जी की जो पत्नी है वो तो स्वयं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की शिकायत करती हैं अखिलेश यादव जी से। अनिला जी उन्होंने यही कहा कि जो हमारे समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं जिंदाबाद नारे न लगाए। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुने। लेकिन कन्नौज में सुन लीजिए कन्नौज में, और कहिए कि जो भी सुन तो लीजिए, अरे जवाब तो लीजिए आप जवाब तो लीजिए। अनिला जी जवाब तो लीजिए आप, मैं विनती कर रही हूँ आपसे, कृपया करके एक अनिला जी जवाब तो लीजिए। कन्नौज में माननीय प्रधानमंत्री मुर्दाबाद नारे लगाए गए, आपके कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए, कन्नौज में मुर्दाबाद के नारे लगाए, इसका जवाब क्या देंगे आप? हमारे यहाँ तो जिंदाबाद के नारे लगाए। अशोक जी कहाँ जा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने क्या कमाल दिखाया है, 325 MLA। राशि जी यही बात आप जो है अनिला जी से कहिए। अभी इन्होंने कहा, अभी हमारे नेता के बारे में कहा, इन्होंने कहा कि लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, उन्होंने कोई परिवर्तन नहीं होगा। मृत्युदंड का विरोध किया था। अनिला जी जानते हैं मृत्युदंड का विरोध किया था, जो महात्मा गांधी महिला को बोलने दीजिए। लेकिन अशोक जी एक महिला को बोलने दीजिए। आपके नेता क्या करते हैं? अशोक जी एक महिला को बोलने दीजिए। बंद कमरे में महिलाओं का टेलीफोन सुनते हैं, यही बात है, यही सुनना चाहिए। बोलिए। नहीं पर्सनल कमेंट नहीं होगा, पर्सनल कमेंट बिल्कुल नहीं, पर्सनल कमेंट नहीं। अनिला जी बोलिए आप। अशोक देव जी आपको शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। ऐसा मुख्यमंत्री आया है जो हमारे प्रदेश की बच्चियों का भविष्य को सुरक्षित करना चाहता है, जिससे कि वो शिक्षा को प्राप्त कर सके, स्वावलंबी हो सके, आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सके। और आपको बहुत परेशानी हो रही है, आपकी पार्टी को बहुत परेशानी हो रही है। कह दीजिए खुल के कि उत्तर प्रदेश में आप लोग यानी कि समाजवादी पार्टी जो है बच्चियों को, महिलाओं को एक भोग की वस्तु समझते हैं। कोई भी उनकी अस्मिता से खिलवाड़ कर निकल जाए, आपको कोई आपत्ति नहीं होती है। आप बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि प्रदेश का अनिला जी ये शब्द भी हम प्रयोग नहीं कर सकते। अनिला जी जो शब्द आप प्रयोग कर रही हैं ये प्रयोग नहीं कर सकते। करते हैं कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा की बात करती है, भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं करते। ठीक है अशोक जी आपका शुक्रिया।
अनिला जी, आपका शुक्रिया। इस डिबेट से हमें एक बात तो समझ में आई कि स्टाइल योगी से सुधर जाएगा यूपी, हमने ये सवाल रखा था। हालांकि विपक्षी पार्टियों का ये कहना है कि अभी कहना कुछ बहुत जल्दबाजी होगी और सबसे बड़ी बात यह है कि डाइजेस्ट भी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हाँ, 100 घंटे में अगर सरकार बनती और चलती हुई नजर आए तो उसका स्वागत यकीनन करना चाहिए।